दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या करना, ये सब आपके तरकीब वह खुशियों को रोक देता है। क्या भाग में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जाता है? अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो ये कहानी अंत तक सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी सुनाते हैं। एक गांव में जहां एक गरीब लोग रहते थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था रामू। रामू बहुत ही निराशाजनक और दुखी था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई सुख और समृद्धि नहीं थी। वह हमेशा यह सोचता था कि उसका भाग्य बहुत ही खराब है और उसे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। एक दिन रामू की यात्रा करते हुए एक बौद्ध महात्मा से मिलने का मौका मिला। महात्मा ने रामू की दुखी स्थिति को देखा और उससे बात की। रामू ने अपनी समस्याओं के बारे में सब कुछ बता दिया और यही कहा कि उसका भाग्य बहुत ही बुरा है। महात्मा ने रामू को बुद्ध के उपदेशों पर विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार ही निर्मित होता है। अच्छे कर्म करने वाले को भला भाग्य मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरे भाग्य के रूप में उसे मिलता है। रामू ने महात्मा के उपदेश को गहराई से समझा और वह उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय किया। उसने सोचा कि अब उसे अपने कर्मों में सुधार करना होगा। रामू ने अपने गांव में जाकर उसे बदलाव लाने की कोशिश की। वह अब बुरी आदतों से दूर रहता था और अच्छे कर्मों में लग गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और उनके साथ अपनी सहायता शेयर करने लगा। धीरे धीरे रामू के जीवन में बदलाव आने लगे। उसके गांव के लोग भी उसके सम्मान करने लगे और उसे उनका साथ मिलने लगा। रामू अब अपने जीवन में खुशियों के कुछ पल देखने लगा और उसका मनोबल बहुत ही मजबूत हुआ। एक दिन रामू ने फिर से महात्मा से मिलने का निश्चय किया। वह महात्मा के पास गया और अपनी खुशी की बात कही। महात्मा ने रामू को बधाई दी और कहा कि उसने अपने कर्मों में सुधार किया है और अब उसका भाग्य भी बदल गया है। रामू ने धन्यवाद कहा और कहा कि उसने पहले अपने भाग्य को लेकर बहुत ही निराशा महसूस की थी, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसके हाथ में ही उसके भाग्य का निर्माण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें।